Hello friends, this is our 12th lecture of the complex variables. Today we start Mobius transformations. So the transformation W equal to AZ plus B upon CZ plus D, where A, B, C, D are complex or real constants such that AD minus BC is not equal to 0, is known as a Mobius transformation, and Mobius transformation is also known as a bilinear transformation. यहाँ पे बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अदरवाइज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना है तो आप W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी से डिनोट कर सकते हो आप. एंड ए बी सी डी आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट. So some cases, special case in the Mobius transformation, if C equal to 0, A equal to D is not equal to 0, so we get W equal to Z plus B upon D. So which is represent ट्रांसलेशन. आगे हमने जो ट्रांसलेशन की बात की थी उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है W इक्वल टू जेड प्लस सी है, लेकिन यहाँ पे C की जगह B अपॉन डी लिखा है. वो भी कॉन्स्टेंट है, वो भी कॉन्स्टेंट था. सो विच इज रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन. सेकंड केस, इफ C इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, D इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी गेट W इक्वल टू A अपॉन डी इंटू जेड. ये रिप्रेजेंट कर रहा है magnification and rotation. So which is representation, rotation and magnifications. ये केस भी हमने आगे देख चुके हैं. एंड केस नंबर 3, इफ z इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू c इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी गेट w इक्वल टू 1 अपॉन z विच इज रिप्रेजेंट इन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शन. ये केस भी हमने देख लिया है. 3 केस हमने देखे थे, ट्रांसलेशन के, मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड इन्वर्जन के. वही सब केसेस है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इस सबको कंबाइन करो तो हमें मिलेगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. फिक्स पॉइंट अदरवाइज इनवेरिएंट पॉइंट्स. सो ए फिक्स पॉइंट, a point z equal to x plus iy which map into itself in the w plane, it means w equal to z under the bilinear transformation. So w equal to az plus b upon cz plus d. So replace w as z, so z equal to az plus b upon cz plus d. अगर उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे so we get c into z square plus z into d minus a minus b equal to 0, which is represent a quadratic equation. So this is a quadratic equation. If c is not equal to 0, so the roots of the equation are a fixed point of the bilinear transformation. ये इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, अदरवाइज 2 वैल्यू मिलेगी जेड की, और जो जेड की 2 वैल्यू होगी वो आपके फिक्स पॉइंट बोल सकते हो, अदरवाइज इनवेरिएंट पॉइंट बोल सकते हो आप. और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड हमने 8 या 9 स्टैंडर्ड में देख लिए सभी. सो क्रॉस रेशियो. So the cross ratio of 4 points z1, z2, z3 and z4 is defined as z1 minus z2, z3 minus z4 upon z1 minus z4 into z3 minus z2, and is denoted by z1, z2, z3, z4. एक क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन है. 4 पॉइंट हो गए z1, z2, z3 एंड z4, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेथड ये है. सो थियरम, a bilinear transformation preserves the cross ratio of 4 points. That is, the cross ratio of 4 points is invariant under the bilinear transformation. So formula is w minus w1 into w2 minus w3 upon w minus w3 into w2 minus w1 in w plane, similar in z plane, only for changes as w as a z. So we get z minus z1, z2 minus z3, z minus z3 and z3, z2 minus z1. ये हुआ क्रॉस रेशियो इन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम फिक्स पॉइंट के एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द फिक्स पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस w इक्वल टू 6z माइनस 9 अपॉन z. आपके पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, फिक्स पॉइंट फाइंड करने. फिक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पता है w एज ए z रखना है. सो स्टार्ट द सॉल्यूशंस. सो फिक्स पॉइंट आर ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग w इक्वल टू z. सो w एज ए z, इट मीन्स z इक्वल टू 6z माइनस 9 अपॉन z. सो हियर डिनोमिनेटर z, राइट साइड पर मल्टीप्लाई बाय z, सो वी गेट z स्क्वायर. सो z स्क्वायर इक्वल टू 6z माइनस 9.
राइट साइड पर इन लेफ्ट साइड, सो वी गेट जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है परफेक्ट स्क्वायर वाली, सो जेड माइनस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हो, अदरवाइज जेड माइनस 3 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप। सो वी गेट जेड इक्वल टू 3 एंड 3। सो जो दो पॉइंट मिले 3,3, ए फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 6z माइनस 9 अपॉन जेड के फिक्स पॉइंट। सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपको W इक्वल टू जेड रखना है और उसे सिंप्लीफाई करना है। सो W इक्वल टू जेड, सो जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। So multiply 1 minus z into z, so we get z minus z square equal to 1 plus z। so इस साइड लेंगे तो z z कट, so z square equal to -1, but z square equal to -1, so z equal to square root of -1 प्लस और माइनस करके, so we get z equal to प्लस और माइनस i, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट -1 इक्वल टू i। एग्जाम्पल नंबर 3, सिमिलर प्रोसीजर है, आप ये एग्जाम्पल कर से कर लेना। आई होप ये एग्जाम्पल आप कर पाओगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द फिक्स पॉइंट ऑफ मैपिंग W इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 2i। ये थोड़ा डिफरेंट है तो मैं आपको बताता हूँ। सो द फिक्स पॉइंट आर ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग W इक्वल टू जेड। सिमिलर सेम प्रोसीजर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जेड रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करें, सो वी गेट जेड स्क्वायर प्लस 2z i इक्वल टू 1 को इस साइड लेंगे तो वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस 2z i माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें एक फॉर्मूला पता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसे हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। उसको ए इक्वेशन के साथ कंपेरिजन करो आप, तो ए की वैल्यू 1 मिलेगी आपको, बी की वैल्यू क्या होगी 2i, और जो सी है वो क्या होगा -1। तो ए बी और सी वैल्यू, ये जो मैंने इक्वेशन आपको लिखा है जेड इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आप। सो फाइनली हमें मिल रहा है जेड इक्वल टू -2i, क्योंकि b की जगह 2i है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2i है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, i का स्क्वायर -1, सो -4 हो गया। फिर है -4a इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू -1, सो माइनस माइनस प्लस, तो +4 हो गया, डिवाइड बाई 2 है, 2 इंटू 1, सो डिवाइड बाई 2। अगर हम उसे सिंपल कर स्क्वायर रूट -4 प्लस 4 वे 0 हो गया, तो -2i अपॉन 2, तो 2 टू कट, सो वी गेट जेड इक्वल टू -i। सो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है -i। तो वो क्या हो गया फिक्स पॉइंट। सिमिलर ये एग्जांपल भी आप खुद से कर पाओगे घर पे। आई होप ये एग्जांपल 5 आप घर से ट्राई करोगे। सो अब तक जो हमने बात की वो थी फिक्स पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट फाइंड करने के लिए। अब हमें फाइंड करना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट्स आपको दिए हुए, और आपको फाइंड करना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड जेड प्लेन के पॉइंट्स हो गए और डब्ल्यू के। सो देखते हैं, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म विच मैप द पॉइंट्स जेड इक्वल टू 0 -i -1 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू i 1 0 रिस्पेक्टिवली। सो आगे हमने क्रॉस रेशियो थ्योरम में देखा था, उस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, यूजिंग बाय क्रॉस रेशियो एंड फाइंड आउट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्ट यहाँ पे 3 पॉइंट है, उसे हम डिनोट कर सकते Z1 Z2 एंड Z3, डब्ल्यू प्लेन में W1 W2 एंड W3। ठीक है, सो स्टार्ट द सॉल्यूशंस। लेट Z1 इक्वल टू 0, Z2 इक्वल टू -i एंड Z3 इक्वल टू -1 एंड W इक्वल टू i, W1 W2 equal to 1 and W3 equal to 0. Use the cross ratio theorem. So using the formula, a formula लिख देंगे W minus W1 W2 minus W3 upon
w minus w3 into w2 minus w1 equal to similar same procedure in terms of z plane. अब हमें क्या करना है, सभी वैल्यू हमें पता है z1 z2 z3 w1 w2 and w3, all the values substitute in the equation, so we get w minus I, w2 equal to 1, so 1 minus w3 equal to 0, 1 minus 0 upon w minus 0 into 1 minus I equal to z minus 0 minus I plus 1 upon z plus 1 minus I minus 0. अब थोड़ा आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे. हम w माइनस आई एज इट इज़ 1 माइनस 0 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय w माइनस 0 मीन्स w इंटू 1 माइनस आई, ओके, इक्वल टू z माइनस 0 मीन्स z माइनस आई प्लस 1 मीन्स माइनस आई प्लस 1, ठीक है, अपॉन z प्लस 1 एज इट इज़ माइनस आई माइनस 0 मीन्स माइनस आई. आगे सिंप्लीफाई करने जाए तो w माइनस आई वैसे ही रहेगा, डिनोमीटर में जो w मल्टीप्लाई होगा तो w माइनस आई डब्ल्यू, तो ये पार्ट हुआ. अपर की साइड z मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो माइनस जेड आई प्लस जेड अपॉन डिनोमीटर माइनस आई मल्टीप्लाई, सो माइनस आई जेड माइनस आई. अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो w माइनस आई इंटू माइनस आई जेड माइनस आई, और इस साइड से w माइनस आई डब्ल्यू इंटू माइनस आई जेड प्लस जेड. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पार्ट था यहाँ से लेके ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, और ये जो डिनोमीटर में पार्ट थी यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पोर्शन मिला. अब 1/1 ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सो पहले w मल्टीप्लाई होगा आई माइनस आई जेड से, तो माइनस आई डब्ल्यू जेड माइनस आई डब्ल्यू, डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा. अब माइनस आई इससे मल्टीप्लाई करेगा, सो वी गेट माइनस माइनस प्लस हो गया आई स्क्वेयर इंटू जेड, माइनस माइनस प्लस आई इंटू आई मीन्स आई स्क्वेयर. सेकंड w मल्टीप्लाई होगा इस सेम से, सो w इंटू माइनस आई जेड मीन्स माइनस आई डब्ल्यू जेड प्लस माइनस माइनस प्लस कर देंगे आई स्क्वेयर इंटू डब्ल्यू जेड, ये होगा. फिर प्लस डब्ल्यू जेड किया प्लस माइनस माइनस आई डब्ल्यू जेड, ये हमने क्या किया ब्रैकेट ओपन किया, तो इस टाइप का फॉर्म मिला हमें. अब आगे देखते हैं, माइनस आई डब्ल्यू जेड माइनस आई डब्ल्यू, बट आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, सो प्लस माइनस माइनस जेड, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, सो माइनस 1 इक्वल टू माइनस आई डब्ल्यू जेड, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डब्ल्यू 1, सो माइनस डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू जेड माइनस आई डब्ल्यू जेड. सो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या रखी, -1. अब देखें तो देखो यहाँ पे हमें ये पार्ट माइनस आई डब्ल्यू जेड माइनस आई डब्ल्यू जेड कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू जेड वो कैंसिल होगा. जो डब्ल्यू वाले पार्ट है वो लेफ्ट साइड रहेंगे और जेड वाला पार्ट है वो कहाँ पे, राइट साइड. सो माइनस आई डब्ल्यू वैसे ही रखा हमने, ये डब्ल्यू वाला जो पार्ट है हम इस साइड ले लेंगे, सो प्लस आई डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जेड वाला पार्ट इस साइड लेंगे, सो क्या होगा इक्वल टू जेड प्लस 1. यहाँ से आई डब्ल्यू कॉमन निकल सकता है, सो वी गेट कॉमन आई डब्ल्यू, सो आई डब्ल्यू कॉमन लिया, सो क्या बचा हमारे पास -1 प्लस जेड इक्वल टू जेड प्लस 1. डब्ल्यू को इस साइड रखते हैं, बाकी सभी टर्म उस साइड, सो 1 अपॉन आई चला गया, और जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1, यहाँ पे -1 प्लस जेड था उसकी जगह जेड -1 कर दिया. हमें पता है 1 अपॉन आई इट मीन्स माइनस आई, सो माइनस आई इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1. सो ये क्या हो गया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए जेड प्लेन के और डब्ल्यू प्लेन के, तो यहाँ पे हमने जो फाइंड किया वो क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन. उसकी जैसा सेम एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which map the point -2, 0, 2 into the points w equal to 0, I, minus I respectively.
सिमिलर सेम प्रोसीजर है, स्टार्ट करते हैं अब। लेट Z1 Z2 एंड Z3, जो यहाँ पे Z के 3 पॉइंट थे उसके हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। सिमिलर W के 3 पॉइंट W1 W2 W3 यूजिंग बाय क्रॉस रेशियो फार्मूला। सो द क्रॉस रेशियो फार्मूला है यहाँ पे W माइनस W1 करके जो फार्मूला है वो लिखेंगे। एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3, so we get the equation and open the bracket. So W as it is, I plus I 2y upon W plus I into y, Z plus 2 into minus 2 upon Z minus 2 into plus 2, I cut, so 2W upon W plus I इक्वल टू 2 कट, माइनस साइन आगे ले लेंगे हम। सो माइनस Z प्लस 2 अपॉन Z माइनस 2। यहाँ पे सिमिलर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो 2W इंटू Z माइनस 2 इक्वल टू माइनस साइन Z प्लस 2 इंटू W प्लस आई। सो 2W Z माइनस 2 एज इट इज़, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो माइनस W इंटू Z प्लस 2 एंड माइनस आई इंटू Z प्लस 2। सो यहाँ पे जो W वाला पार्ट है लेफ्ट साइड लेंगे तो W कॉमन होगा, तो बचेगा क्या 2 इंटू Z माइनस 2 माइनस वो प्लस होगा, तो Z प्लस 2 इक्वल टू माइनस आई इंटू Z प्लस 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम इनसाइड वाला, सो W इंटू 3Z माइनस 2 बचेगा आपके पास इक्वल टू माइनस आई Z प्लस 2। W इस साइड रखेंगे, Z वाला पार्ट राइट साइड, सो माइनस आई इंटू Z प्लस 2 अपॉन 3Z माइनस 2। सो आपका हो गया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डिटरमाइन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट्स Z इक्वल टू 0 I1 इंटू W इक्वल टू I माइनस 1 इनफाइनाइट। यहाँ पे एक W में जो पॉइंट हुआ है इनफाइनाइट हुआ है, तो थोड़ा चेंजेस वाला एग्जाम्पल है। हमें पता है 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 1 अपॉन इनफाइनाइट जब भी आए तो 0 याद रखना है। सो सबसे पहले Z1 Z2 एंड Z3 की वैल्यू लिखी, उसके बाद W1 W2 एंड W3 नोट किया यूजिंग बाय क्रॉस रेशियो। सो क्रॉस रेशियो की फॉर्मूला लिखी यहाँ पे। अब हमें चेक करना है कौन सा पॉइंट इनफाइनाइट है, तो हमें W3 वाला जो पार्ट है इनफाइनाइट मिला, तो हमें देखना है W3 कहाँ पे है। सो लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो दोनों जगह से W3 कॉमन ले लो और कट कर लो। सो बचेगा हमारे पास W2 अपॉन W3 माइनस 1 एंड W अपॉन W3 माइनस 1। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो W3 वाला जो पार्ट इनफाइनाइट है, जो पार्ट इनफाइनाइट है उस पार्ट में जो ब्रैकेट कहाँ पे है वहाँ दोनों जगह आप डिवाइड कर लोगे। सो मान लो यहाँ पे दो जगह इनफाइनाइट है, सो ये पॉइंट है W3 यहाँ पे। सो W3 से डिवाइड करेंगे तो W2 अपॉन W3 कट, तो ए पोर्शन बचेगा। और यहाँ पे डिवाइड में देखने जाओ आप, सो W अपॉन W3 माइनस W अपॉन W3, सो ये वो भी कट हो जाएगा। सो बचेगा हमारे पास ए फॉर्मूला। तो उसी टाइप से हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिली। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो जहाँ पे इनफाइनाइट है वो पोर्शन क्या हो जाएगा 0, तो W3 जहाँ पे है वो 0% देगा, ए 0 हो जाएगा, ए 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है वैल्यू। तो फाइनली वी गेट दी ये रिजल्ट। उसके बाद जो आगे हम सिंप्लीफाई करते थे उसी टाइप से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी आप कर पाओगे। आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।